हैप्पी डे बच्चों। यह है साइन एकेडमी पल्लीकरनई आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह है चैप्टर 12 विराम चिन्ह फंक्चुएशनल मार्क्स। विराम का अर्थ होता है रुकना या विराम लेना। बोलचाल में हम किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए थोड़ा रुकते हैं ताकि हमारी बात स्पष्ट होकर दूसरे व्यक्ति की समझ में आ सके। लिखते समय भी रुकने की इस प्रक्रिया को कई चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जैसे बैठो, क्षमा, मत जाओ। दूसरा वाक्य है बैठो मत जाओ। अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मय सूचक, विवर्ण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, निर्देशक, योजक, अंश पद। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्ह को दो भागों में बांटा जा सकता है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह है। वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले भी विराम चिन्ह है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह यहां पर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। जैसे लास्ट में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें पूरी लगन से पढ़ाई करनी है, फुल स्टॉप। इस प्रकार जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक तो आप जानते हैं। वाक्य बोल रहा हूं, देखिए। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? क्वेश्चन मार्क। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि, जिसमें दुख, हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अरे ये क्या हो गया? इसमें क्वेश्चन मार्क है, फिर भी दुख यहां पर प्रकट हुआ है, इसलिए विस्मयादि बोधक है। आपकी यात्रा सफल हो, शुभ कामना व्यक्त कर रहे हैं। अरे मोहन, तुम यहां कैसे? आश्चर्य के लिए। आहा, कितना सुंदर फूल है। यह भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह अल्प विराम है। अल्प विराम के लिए वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए और या पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लता, रामेश्वर, सीता और घनश्याम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, पद है। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम। जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा दूंगा। गति ही जीवन है, जड़ता मृत्यु। ये अर्ध विराम के उदाहरण है। निर्देशक चिन्ह।
गीता ने कहा, मैं आज कुछ उदास हूं। इसके बीच में जो आइफन जो लगा हुआ है ये निर्देशक है। राजेश, तुमने यह नई पुस्तक कब खरीदी? यहां पर निर्देशक है और विवरण चिन्ह है। जब किसी बात का उदाहरण या विवरण असली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, इस प्रकार। अब आइए पांचवा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब तो आप जानते हैं, दिन डैश रात, हार डैश जीत, भूख प्यास, अच्छा बुरा, जैसा वैसा, लाल पीला, ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। रात डैश दिन, ये योजक चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, महात्मा गांधी ने कहा, उद्धरण चिन्ह डालिए, अंग्रेजों कमा लगाइए, भारत छोड़ो, फुल स्टॉप, उद्धरण को क्लोज कीजिए। ठीक है। फणेश्वर नाथ रेणु, द्वारिका प्रसाद माघेश्वरी कृत, अभिनंदन। इस प्रकार के जो उद्धरण चिन्ह, किसी ने कुछ कहा हो उस बात को एज इट इज कहना, यह उद्धरण चिन्ह कहलाता है। लास्ट में कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, उसमें से हमने एक वर्ड को छोड़ दिया है, उसको अंबुकुरी लगा करके उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, आज हम प्रसन्न हैं। सब छूट गया है तो उसको जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, आज हम सब प्रसन्न है, सब ऊपर डालेंगे, वहां पर निशान लगा करके, हंस पद निशान चिन्ह लगा करके सबको उसके बीच में से लिखेंगे। इस प्रकार जो है आपके विराम चिन्ह है। यह विराम चिन्हों का पढ़िए, अभ्यास कीजिए, उसको एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।